विशाल अनाकोंडा ने मौका देखकर शेर के नन्हे बच्चे को पकड़ लिया और उसे पानी में ले गया। किनारे पर बैठी बकरी ये सब देख रही थी। वो दौड़ती हुई शेर के पास आई और बोली, शेर भाई, विशाल सांप तुम्हारे बच्चे को उठाकर नदी के उस पार ले गया है। शेर बोला, इतनी हिम्मत? शेर तेजी से पानी के किनारे पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं मिला। वो ढूंढते ढूंढते एक बूढ़े कछुए के पास गया और बोला, कछुए भाई, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? कछुआ धीरे से बोला, राजा साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सूरज की तपिश से बचने के लिए आराम कर रहा था। शेर आगे बढ़ा और एक बड़ी मछली के पास पहुंचा। शेर ने पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मछली ने सिर हिलाकर कहा, मुझे तो कुछ खबर नहीं। एक और मछली है, नदी की तेज मछली चमक दमक। वो अक्सर इस तरफ ध्यान देती है, शायद उसे कुछ पता हो। शेर तुरंत चमक दमक के पास गया। उसने बड़े यकीन से कहा, हाँ राजा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। विशाल सांप तुम्हारे बच्चे को पकड़कर नदी के उस किनारे एक सुनसान जगह पर ले गया। शेर गरजता हुआ वहां गया। पेड़ों के पीछे एक सुनसान पथरीली जगह पर उसने देखा कि वहां सिर्फ नन्हे बच्चे की हड्डियां बची थी। शेर अपने बच्चे की हड्डियां देखकर रोने लगा और उसके मन में बस एक ही बात थी कि मगरमच्छ, इससे बदला मैं जरूर लूंगा। शेर अपने बच्चे की हड्डियां देखकर टूट गया, लेकिन उसी समय चमक दमक मछली धीरे धीरे तैरती हुई बोली, बादशाह जी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ये हड्डियां आपके बच्चे की नहीं, बल्कि किसी और जानवर की हैं। आपका बच्चा अभी जिंदा है। विशाल अनाकोंडा उसे नदी के बीच ले गया है, जहां पानी बहुत गहरा है। शेर की आंखों में आग भड़क उठी, साथ ही उम्मीद की चमक भी जाग गई और वो बोला, अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो मैं नदी के बीच तक जरूर पहुंचूंगा। चमक दमक आगे बढ़ी और बोली, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको वहां ले चलूंगी। सावधान, वहां बहाव बहुत तेज है और छोटे अनाकोंडा पहरे पर होते हैं। शेर मछली की पीठ पर बैठ गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि कई बार शेर का पंजा फिसला, लेकिन उसने मजबूती से खुद को थामे रखा। चलते चलते अचानक सामने दो छोटे अनाकोंडा दिखाई दिए। उन्होंने पानी से अपनी लाल आंखें बाहर निकाली और शेर को घूरने लगे और जोर से बोले, शेर जी, ये जगहें आपके लिए नहीं हैं, वापस लौट जाइए वरना डूब जाएंगे। शेर ने गरज कर कहा, मैं अपने बच्चे के बिना वापस नहीं जाऊंगा। चमक दमक ने तेजी से मोड़ लिया और तेज बहाव के खिलाफ शेर को नदी के बीच तक ले गई। आखिरकार शेर ने देखा कि नदी के बिल्कुल बीच में एक छिपी हुई जगह थी, जहां बड़ा विशाल अनाकोंडा मौजूद था और उसके पास शेर का नन्हा बच्चा जिंदा बैठा रो रहा था। शेर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुशी से दहाड़ा, बेटा, मैं आ गया हूं। तभी बड़ा विशाल अनाकोंडा पानी के अंदर से उभरा। उसके तेज दांत चमक रहे थे और वो बोला, शेर, देखते हैं किसका खून ज्यादा गर्म है, तेरा या मेरा। विशाल एनाकोंडा ने पानी को जोर से मारा और नदी में भयंकर हलचल मच गई। वो गरजती हुई आवाज में बोला, ऐ शेर, अगर तू अपना बच्चा चाहता है तो पहले मेरी शर्त मान। मैं तेरा बच्चा खुशी खुशी लौटा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझे एक गधा जिंदा पकड़कर ला कर दे। ये सुनकर शेर गुस्से और दर्द से कांप उठा। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। वो दहाड़ कर बोला कि अगर यही कीमत है तो मंजूर है, लेकिन मेरा बच्चा मुझे उसी जगह मिलेगा जहां से तूने उसे उठाया था। वही जगह फैसला करेगी। विशाल एनाकोंडा ठहाके मारकर हंसा और उसका लंबा शरीर पानी में बल खाने लगा। वो बोला, ठीक है शेर, उसी जगह तू गधा लेकर आ और मैं तेरा बच्चा वहीं वापस कर दूंगा। शेर ने अपने बच्चे की तरफ देखा। नन्हा शेर कांपती आवाज में बोला, अब्बा जान, मुझे अकेला मत छोड़ो। शेर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बच्चे के सिर पर पंजा रखा और धीरे से बोला, हिम्मत रख बेटे, मैं वादा करता हूं, मैं तुझे उसी जगह वापस लाऊंगा जहां से इस दरिंदे ने तुझे छीना था। ये कहकर शेर ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई और बोला, याद रख विशाल एनाकोंडा, अगर तूने धोखा दिया तो ये नदी तेरा खून पिएगी। फिर शेर दोबारा चमक दमक की पीठ पर सवार हुआ। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन शेर का हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। रास्ते भर शेर के दिल में बस एक ही बात गूंजती रही कि अब मुझे एक गधा ढूंढना होगा, वरना मेरा बच्चा हमेशा के लिए खो जाएगा।
नदी से निकलकर शेर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा और सख्त आवाज में बोला, बंदर, तुरंत गधे को बुलाकर ले आओ। बंदर दौड़ता हुआ बकरी के पास आया और बोला कि बकरी बहन, क्या तुमने गधे को देखा है? बकरी बोली, हाँ, अभी अभी जंगल के उस पार गया है। बंदर तेजी से गधे के पास पहुंचा और बोला, गधा भाई, शेर ने तुम्हें बुलाया है। वो तुमसे बहुत खुश है और आज तुम्हारे ऐस एक बड़ी दावत रखी गई है। ये सुनकर गधा खुशी से बोला, सच में? वाह, चलो फिर तुरंत चलते हैं। बंदर और गधा दोनों नदी की ओर चल पड़े। शेर पहले से ही वहां मौजूद था और वो चिंता भरी नजरों से पानी की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद नदी में जोरदार हलचल हुई और विशाल एनाकोंडा पानी से बाहर निकला। उसका शरीर बल खा रहा था और उसकी पीठ पर शेर का नन्हा बच्चा बैठा हुआ था। ये देखते ही शेर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बोला, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। विशाल एनाकोंडा हंसते हुए बोला, हाँ हाँ शेर, पहले गधा लाओ। शेर ने इशारा किया और बंदर तुरंत गधे को आगे ले आया। विशाल एनाकोंडा खुशी खुशी आगे बढ़ा। तभी शेर बोला, रुको, पहले थोड़ा खाना खा लो, तुम्हारे लिए खास दावत रखी है। एनाकोंडा खुश होकर बोला, वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो शेर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। लालच में आकर विशाल एनाकोंडा ने मीठे फल खाने शुरू कर दिए जिनमें जहर मिला हुआ था। थोड़ी ही देर में एनाकोंडा की आंखें भारी होने लगी और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। शेर दहाड़कर बोला, यही है मक्कारी का अंजाम। जब विशाल एनाकोंडा को होश आया तो उसने खुद को एक मजबूत पिंजरे में बंद पाया और वह गुस्से से चिल्लाकर बोला, शेर, तुमने मेरे साथ धोखा किया है।